आज की हमारी कहानी का नाम है नींव के पत्थर। ये कहानी है एक वादे की, एक त्याग की और उस फैसले की जो सब कुछ बदल देता है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है सबसे बड़े भाई माधव की इसी एक कसम से। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो नींव है जिस पर माधव आने वाले कई सालों तक अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी करने वाला था। तो बात है एक गांव के पुराने से घर की, जहां 4 भाई एक साथ रहते थे। माधव, सुरेश, रवि और सबसे छोटा अमित। उनकी हंसती खेलती जिंदगी में अचानक एक तूफान आया, जब उनके माता पिता का साया सिर से उठ गया। सोचिए जरा, हालात कितने मुश्किल थे। माधव की उम्र महज 20 साल और कंधों पर 3 छोटे स्कूल जाने वाले भाइयों की पूरी जिम्मेदारी। रिश्तेदारों ने तो सीधा सीधा कह दिया कि बच्चों को अनाथालय भेज दो, पर माधव ने एक अलग ही रास्ता चुना। अब कहानी उस दौर में चलती है जहां माधव ने अपने वादे को निभाने के लिए सालों तक जी तोड़ मेहनत की, अनगिनत कुर्बानियां दी। ये वो हिस्सा है जहां एक भाई अपने भाइयों के भविष्य के लिए अपने आज को पूरी तरह भुला देता है। माधव का त्याग सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपनी किताबें तक बेच दी ताकि भाइयों की फीस जा सके। दिन में खेतों में मजदूरी करता, रात में साइकिलें ठीक करता, यहाँ तक कि उसने शादी भी नहीं की, सिर्फ इस डर से कि कोई और शायद उसके भाइयों को वो प्यार ना दे पाए। और ये देखिए, 2 अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ माधव के हाथ थे जो ग्रीस और मिट्टी में सने हुए थे, और दूसरी तरफ उसके भाइयों के साफ हाथ जिनमें कलम थी। एक तरफ माधव का पुराना कुर्ता था और दूसरी तरफ भाइयों के नए कपड़े और एक सुनहरा भविष्य, एक ऐसा भविष्य जिसे माधव के ही त्याग ने बनाया था। और माधव की वो सालों की तपस्या, वो रंग लाई। एक एक करके तीनों भाई अपने अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सुरेश शहर जाकर इंजीनियर बन गया, रवि बैंक में मैनेजर और अमित को भी सरकारी नौकरी मिल गई। पूरा गांव माधव की तारीफ करता था। लोग कहते, भाई हो तो ऐसा। और अपने भाइयों को सूट बूट में देखकर माधव का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। उसे लगता था बस उसकी जिंदगी सफल हो गई। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सफलता अपने साथ अक्सर कुछ बदलाव भी लेकर आती है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भाइयों की यही कामयाबी उनके बीच एक दीवार खड़ी करने लगती है। एक बार तीनों भाई छुट्टियां मनाने गांव आए। माधव ने बड़े प्यार से, बड़े चाव से उनकी पसंद की खीर बनाई। उसे लगा था कि सब मिलकर बैठेंगे, पुरानी बातें होंगी, हंसी मजाक होगा। पर उस रात खाने की मेज पर खुशियों की जगह एक अजीब सी, एक भारी खामोशी छाई हुई थी। ये एक ऐसे तूफान से पहले की शांति थी जिसे माधव समझ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार सुरेश ने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा कि वो लोग शहर में बसना चाहते हैं। ये सुनकर माधव मुस्कुराया। उसे लगा ये तो तरक्की की बात है, इसमें भला गलत क्या है। लेकिन फिर रवि ने वो कह दिया जिसने माधव के पैरों तले से जमीन खींच ली। जिस घर की एक एक ईंट को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, जिस घर को वो परिवार की निशानी मानता था, वो घर अब उनके लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बनकर रह गया था। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां भाइयों का ये फैसला सिर्फ घर नहीं बल्कि उस रिश्ते की नींव को ही बेच देता है जिसे माधव ने सालों तक संभाला था। और जानते हैं क्या हुआ? माधव मान गया, घर बिक गया, पैसा बराबर बांट दिया गया। और जब भाई जाने लगे तो विदाई में क्या कहा? भैया आप चिंता मत करना, हम हर महीने पैसे भेज दिया करेंगे। मानो सालों के त्याग और प्यार की कीमत हर महीने आने वाले कुछ पैसों से चुकाई जा रही थी। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, उस पड़ाव पर जहां सब कुछ बनने के बाद वो नींव का पत्थर अकेला रह जाता है। गाड़ियां धूल उड़ाती हुई आंखों से ओझल हो गईं और उस सूनी सड़क पर खड़ा रह गया सिर्फ एक इंसान, अकेला माधव। उस पल माधव को महसूस हुआ कि वो तो बस एक सीढ़ी था, एक ऐसी सीढ़ी जिसका इस्तेमाल करके उसके भाई अपनी मंजिल तक पहुंच गए और फिर उसे वहीं पीछे छोड़ दिया। उस खाली जगह पर खड़े होकर जो कभी उसका घर हुआ करती थी, माधव को एक कड़वी सच्चाई समझ आई कि अक्सर जो लोग दूसरों के लिए घर बनाते हैं वो खुद बेघर रह जाते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो वो अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाता है, लेकिन उसे ये याद नहीं रहता कि जब तूफान आता है
तो वही जड़ें उसे गिरने से बचाती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक मकान बनकर तैयार हो जाता है तो नींव के उस पत्थर की क्या कीमत रह जाती है जिसने पूरी इमारत का बोझ अपने ऊपर उठाया था। इस पर सोचिएगा ज़रूर।